स्टूडेंट्स इस पार्ट में हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रूल डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग सिंपल से अगर कोई पूछे तो आप चेन रूल बोलते हैं। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है आगे चल के, तो भाई अगर पहले से हम तैयार हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब चेन रूल क्या है बच्चे, अच्छे से अगर आप देखो तो आपको अगर मान लीजिए आपको dy बाई डी एक्स निकालना है ना, y को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसे dy बाई डी एक्स इंटू डी टी बाई डी टी। सर डी टी कैंसिल कर, अरे नहीं ऐसा नहीं करना है, आप इसे क्या लिख सकते हैं dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ओके, तो बेसिकली अगर आप y को x से डिफरेंशिएट करना चाहते थे तो आपने y को क्या किया, एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और उसी वेरिएबल को आपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। सर इसका हमें यूज़ बताइए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आपको सॉल्व करना हो y इक्वल टू, आपको इक्वेशन दी गई y इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, है ना, y किस पे डिपेंड करता है, x पे, और आपको फाइंड करना है यहाँ पे dy बाई डी एक्स। ठीक, अब आप कहते हो सर dy बाई डी एक्स निकालना है, पर मुझे ऑनेस्टली बताना क्या y डायरेक्टली x पे डिपेंड करता है? नहीं सर, y डिपेंड करता है एक वैल्यू ax प्लस बी पे, वो वैल्यू x प्लस बी किस पे डिपेंड करती है, t पे। तो मैं ये जो अंदर जो टर्म लिखा इसको एक बार को मैं t मान लूँ, है ना, इसको t मान लिया, तो y किस पे डिपेंड करता है, t पे, और t किस पे डिपेंड करता है, x पे। इसका मतलब ये जो y लिखा ये डायरेक्टली x पे डिपेंड करके ax प्लस बी पे डिपेंड करता है, और ax प्लस बी किस पे डिपेंड करता है, x पे। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि सर dy बाई डी एक्स निकालिए, तो आप dy बाई डी एक्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, हमसे निकाल देंगे। इसको ब्रेक करके क्या लिखोगे, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। देखा जाए तो सर ये जो आपने अंदर वाला टर्म था उसको ही तो आपने ax प्लस बी माना। तो आप पहले स्टेप में अगर आप अच्छे से देखो तो y इक्वल टू साइन टी आ गया, है ना, t इक्वल टू एक्स प्लस बी। को पूछा बताइए dy बाई डी टी क्या होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू, बोलिए, साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर आ जाएगा cos t। तो ये dy बाई डी टी आ गया, और t क्या है, t तो आपने इंट्रोड्यूस किया है ना ax प्लस बी, तो क्या t को डिफ्रेंशिएट करें dt बाई डी एक्स, तो ये वैल्यू आ जाएगी d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी, एंड आंसर इज सिंपल b का डिफ्रेंशिएट 0 हो जाएगा और a बचेगा। तो आपका जो आंसर है बच्चे, मैं यहाँ से 2 पॉइंट से उठाऊँ अगर, तो इनके हिसाब से अगर मैं इस डिस्कशन को यहाँ से उठा के नीचे ले चलूँ, है ना, यहाँ पर फिर से एक बार देखिए, तो टेक्निकली आपको फाइंड क्या करना था, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया, dy बाई डी टी। अब भाई dy बाई डी टी बेटा बताइए कितना आया था, तो dy बाई डी टी आया था cos t, और dt बाई डी एक्स कितना आया था, a। t आपका इंट्रोड्यूस करा हुआ फंक्शन है, तो आप इसको यहाँ से हटाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा cos ax प्लस b इंटू ए। दिस इज योर आंसर। ओके, नॉर्मली बच्चे क्या होता था, a की वैल्यू 1 होती थी, b 0 होता था, तो हमारा आंसर तब सही बैठता, cos x आता। पर ये डिस्कशन आपका कब यूज़ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट में एक और आ गया। क्लियर? तो आप ऐसा समझ लिए चेन रूल में आप एजम्पशन लेके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर बच्चे अगर मैं पूछूं तो इसकी 2 शॉर्ट ट्रिक है, दोनों शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बोलता हूं, फिर से देखो। सेकेंड, आपको क्या निकालना था, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ सम ब्रैकेट, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ सम ब्रैकेट। ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ सम ब्रैकेट में आपको पता है बेटा ये जो फंक्शन है जो बाहर है वो आपका आउटसाइड फंक्शन हो गया, ये कौन सा होगा, इनसाइड कुछ होगा। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट आउटसाइड देन इनसाइड। तो जब आप साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो साइन को डिफरेंशिएट साइन करने पे क्या आएगा, कॉस, और जो भी अंदर टर्म होगा उसको भी डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जब आपने बाहर वाले को डिफरेंशिएट किया तो कॉस, कॉस के आगे आर्गुमेंट में क्या था, ए एक्स प्लस बी, और इनसाइड फंक्शन जो था वो कितना था बच्चे आपके पास, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो आंसर इज ए कॉमन आ जाएगा, एंड आंसर इज सिंपल कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। थर्ड, कुछ बच्चे साइन और कॉस में अगर आप याद रखेंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ट्रिक होती है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस,
और अगर अंदर वाला टर्म कैसा है बच्चे, लीनियर, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, तो जो ए का कोफिशिएंट होगा बाहर कैरी करेंगे और आंसर कॉस ए एक्स प्लस बी भी लिख सकते हैं। पर ये जो डिस्कशन है केवल कब एप्लीकेबल है, जब आपका ये फंक्शन लीनियर हो। क्लियर? तो भाई सिंपल सी बात है, चेन रूल क्या कहते हैं, बाई डी वाई बाई डी एक्स इसका इक्वल होगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। एक फंक्शन को आपको एज्यूम करना पड़ेगा क्या आ रहा है। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन दूँ बच्चे यहाँ पर, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अरे सर ये तो बहुत आसान है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, 2x आंसर था। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है फिजिक्स में आगे चल के, कभी आपको ऐसा पढ़ने को मिल जाए डी बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर का आधी जनता आंसर 2t ही देगी। मेरा बच्चे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर निकालना था तो देखो अंदर वाला फंक्शन आपका t नहीं है ना। तो आप क्या करिए बच्चे, इसको जो टी स्क्वायर था उसको समझने की कोशिश करो। ऐसे लिख सकते हो, ये क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं सर, यहाँ पर टी स्क्वायर को अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। अब टी स्क्वायर क्यों लिखो ऐसे, पर सिंपल सा, टी स्क्वायर को आप चाहो तो पी मान लो, है ना, ऐसे लिखते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डी पी बाई डी एक्स निकालना है। डी पी बाई डी एक्स बोलो बच्चे क्या होगा, डी पी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ऐसे तो लिखते हैं, डी टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब आपने डी पी बाई डी टी लिखा तो डी पी बाई डी टी की वैल्यू बच्चे आप निकाल सकते थे यहाँ से कितनी आएगी, और डी टी बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। डी टी बाई डी एक्स तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, डी पी बाई डी टी कितना होगा, अगर p को डिफ्रेंशिएट करोगे t केस में तो डी पी बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे 2t आएगा ना, तो वैल्यू आ गई 2t। और डी पी बाई डी एक्स क्या हो गया, डी बाई डी एक्स, और p कितना था, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स। इसको याद करने की ट्रिक आगे से ध्यान रखना, डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, समथिंग टू द पावर n माइनस 1। अब उसके अंदर क्या आएगा मुझे नहीं पता सर, कुछ तो आएगा ना यहाँ पर, हाँ सर कुछ आएगा। जो भी इसके अंदर होगा आप उस टर्म को फर्स्ट डिफरेंशिएट आउटसाइड फंक्शन, आउटसाइड फंक्शन कौन सा है, n। अब आप अंदर वाले टर्म जो भी आएगा उस टर्म को भी आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। क्लियर? अब जरा आप जल्दी से आंसर बताओ, अगर इस टर्म के अंदर मैं बोलूँ x टू द पावर n आ गया, तो अंदर n आ गया तो आंसर हो जाएगा n x n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स सबको पता है 1 होता है, तो आंसर एन एक्स एन माइनस 1 आया नहीं आया। लेकिन अगर गलती से अंदर बच्चे क्या हो जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लेट्स से साइन एक्स टू द पावर 5 आता है ना, ऐसे समझो। तो आउटसाइड फंक्शन कौन सा है, पहचानो, ये आउटसाइड फंक्शन हुआ 5 पावर। पावर के अंदर आर्गुमेंट में क्या है बच्चे, आपके पास साइन आया, तो ये आपका इनसाइड फंक्शन। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट आउटसाइड फंक्शन। आउटसाइड कैसे पता लगेगा, ड्यूरिंग एवेल्युएशन तुम पहले x की वैल्यू साइन में रखोगे तो उससे साइन की वैल्यू मिलेगी, फिर पावर चढ़ाओगे तो लास्ट में जो इवेल्युएट होगा वो आउटसाइड फंक्शन हुआ ना। तो बताओ 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चे, बोलेगा 5 इंटू टर्म इनसाइड ब्रैकेट टू द पावर 5 माइनस 1। अब जो भी टर्म अंदर ब्रैकेट के आ रहा है उसको भी आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आंसर बोलिए क्या बनेगा, 5 इंटू साइन एक्स टू द पावर 4 इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। क्लियर? एक और डिस्कशन बेटा जल्दी से बताइएगा, मैं डी बाई डी एक्स ऑफ ऐसे लिख दूँ 8x स्क्वायर प्लस 6 टू द पावर 28, है ना। सही, तो बहुत बड़ा हो गया सर, 8x स्क्वायर प्लस 6 नहीं, आउटसाइड फंक्शन बोलिए कौन सा होगा, फाइनली एवेल्युएट करोगे तो पावर एवेल्युएट करोगे सर 28 पावर, और अंदर क्या है 8x स्क्वायर प्लस 6, ये दिख रहा है आपको, है ना। तो कैसे करेंगे सर, आंसर होगा 28 इंटू टर्म इनसाइड टू द पावर इनसाइड ब्रैकेट टू द पावर 27 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टर्म इनसाइड द ब्रैकेट 8x स्क्वायर प्लस 6। देन आंसर इज 28 8x स्क्वायर प्लस 6 टू द पावर 27, और 8x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 16x। बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन बेटा आपके पास इस तरीके से है। फिर से एक बार बताना, अगर कोई पूछे डी बाई डी एक्स ऑफ सम टी टू द पावर 5 है, अब मुझे टी नहीं पता है तो मैं क्या करूँगा, आउटसाइड फंक्शन दिख रहा है कौन सा हुआ 5, सॉरी आउटसाइड फंक्शन क्या हो गया आपका 5 आ गया यहाँ पर,
और इनसाइड फंक्शन क्या आ गया आपके पास, टी आ गया। तो पहले आप किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 5 को। 5 का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 5 इंटू टर्म इनसाइड ब्रैकेट टू द पावर 5 माइनस 1 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ टर्म इनसाइड ब्रैकेट टी। अब आप डी टी बाई डी एक्स को सॉल्व नहीं कर सकते, उसको वहीं छोड़ दीजिए, पर आंसर 5 टी टू पावर 4 तो आएगा ना। क्लियर है। तो ये चेन रूल बच्चे अगर सिंपल से पूछा जाए तो कैसे भी याद कर सकते हो, या तो आप वैल्यू रख के सॉल्व करिए, या फिर अगर वैल्यू रख के नहीं सॉल्व करते, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी में तो सिंपल है, ए कॉमन आ जाएगा। और अगर आपके पास डी बाई डी एक्स डी बाई डी टी इस तरीके से करके आता है तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएट आउटसाइड फंक्शन देन इनसाइड। ओके। एक और क्वेश्चन बेटा मैं आपको दूं, अगर सिंपल सा है, देखिएगा मैं आपको ऐसे लिख के दे दूँ सर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स ऐसे दिया गया, ठीक है। तो आपको साइन स्क्वायर एक्स ऐसा लिखेगा, आप कुछ मत करिए, इसको ऐसे लिख दीजिए साइन ऑफ एक्स टू द पावर 2। अब सबको पता है बेटा आउटसाइड फंक्शन क्या होगा, बताइए जल्दी से। आउटसाइड फंक्शन हो जाएगा आपका स्क्वायर, पहले साइन सॉल्व करेंगे, लास्ट में उसका स्क्वायर करेंगे। इनसाइड फंक्शन क्या हो गया आपके पास, साइन। तो आंसर बोले क्या होगा, 2 इंटू पावर टू द पावर 2 माइनस 1, अंदर साइन एक्स है, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। देन आंसर इज सिंपली 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ओके। तो चेन रूल बच्चे आप चाहें तो आउटसाइड इनसाइड फंक्शन से पकड़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो वैल्यू रख के देख लीजिए। देखिए मैं फिर से इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से फिर से एक बार दिखा देता हूँ। अगर बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होल स्क्वायर आए, है ना, तो भाई आपके पास दूसरा तरीका भी, लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई यहाँ पर, कॉस एक्स इक्वल टू टी, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स को ही टी मान लीजिए, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। यही डिस्कशन आपके लिए इजी सा है। फर्स्ट डिफरेंशिएट आउटसाइड फंक्शन देन इनसाइड फंक्शन। आउटसाइड क्या है, स्क्वायर, तो आपका 2 इंटू कॉस एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, और इनसाइड क्या है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। क्लियर। तो इस पार्ट पे हमने चेन रूल को डिस्कस किया, आगे से कभी ज़रूरत पड़े तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके। जैसे प्रैक्टिकल टर्म में पूछा जाए, एक सर्किल लिया, उस सर्किल का रेडियस बच्चे टाइम के हिसाब से वैरी कर रहा है, तो सबको पता है बेटा एक टर्म होगा डी ए बाई डी आर, यस सर, एक टर्म होगा डी ए बाई डी टी, और एक टर्म होगा डी आर बाई डी टी। क्या इन क्वांटिटीज़ में आपस में कोई रिलेशन है, डी ए बाई डी आर सबको पता है, एरिया रेडियस के रिस्पेक्ट में कैसे वैरी करेगा, आर डी आर बाई टी रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में, डी ए बाई डी टी क्या होगा, बड़े प्यार से लिख दो डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। तो ये जो आंसर आ रहा है बच्चे, वो दोनों आंसर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी करके लिख सकते हैं, ये आपको अलाउड है।